हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है क्वेश्चनर। ये टॉपिक सेकेंड यूनिट का टॉपिक है जो कि रह गया था डिस्कस होने के लिए, इसलिए मैंने आज ये टॉपिक पिक किया। तो सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन, ये आपका सब्जेक्ट का नेम है और आपको मैं बता चुकी हूँ कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का ही ये एक पार्ट है, सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन। यानी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एक मेजर कॉन्सेप्ट होता है SDLC, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, जिसमें कि स्टार्टिंग के 2 फेजेस हैं आपके एनालिसिस एंड डिज़ाइन, और उसी पे बेस्ड पूरा ये आपका सब्जेक्ट है। तो एनालिसिस में हम लोग कई तरह की प्रोसेसेस करते हैं, जिनमें से एक होता है इनिशियल इन्वेस्टिगेशन। इसके बारे में डिटेल में हम लोग बातें कर चुके हैं क्लास में ऑलरेडी, तो हम वापस से इसके बारे में डिस्कस नहीं करने वाले हैं। लेकिन ये जो टॉपिक है ये इनिशियल इन्वेस्टिगेशन का ही एक पार्ट है। ठीक, तो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में हम लोग करते क्या है कि हम लोग यूजर से उसकी रिक्वायरमेंट्स पूछते हैं, यानी कि जो क्लाइंट होता है उसे उसकी रिक्वायरमेंट पूछते हैं, और फिर उसके बाद में उनके आंसर्स के बेसिस पे उसको एनालाइज करते हैं और कैसे कैसे हम पूरे सॉफ्टवेयर को हमें बनाना है, डेवलप करना है, उसके बारे में प्लान आउट करते हैं। ठीक, तो अब यूजर से उसकी रिक्वायरमेंट पूछने के ही कई सारे तरीके होते हैं। ठीक, और यूजर से उसकी रिक्वायरमेंट पूछने के बाद में जो हमें डेटा मिलता है, ठीक है, तो वही डेटा हमारे काम आता है सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए। और इस टेक्निक को, यानी कि उस डेटा को कलेक्ट करने की टेक्निक को ही हम लोग फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक भी बोलते हैं। और मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि इस सब्जेक्ट में बहुत सारे कुछ ऐसे टेक्निकल टर्म्स आते हैं, कई मतलब कीवर्ड्स हम लोग यूज करते हैं। जैसे एक आपका हो गया इनिशियल इन्वेस्टिगेशन, एक हो गया फैक्ट फाइंडिंग, ठीक है, और एक हो गया यूजर रिक्वायरमेंट। तो ये सारे, इन सब के बारे में इंडिविजुअली मैंने डिस्कस किया था आपसे, इन सारे टॉपिक्स को इंडिविजुअली डिस्कस किया था। तो फिलहाल जो फैक्ट फाइंडिंग मैंने बताया आपसे, फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक्स यानी कि डेटा को कलेक्ट करने की टेक्निक ही एक होती है क्वेश्चनर। वैसे कई सारी टेक्निक्स होती हैं, जैसे कि इंटरव्यू है, आपका ग्रुप डिस्कशन है, और क्वेश्चनर है, और रिव्यू ऑफ रिटन डॉक्यूमेंट्स है। इस तरह की कई सारे अलग अलग मेथड्स हैं डेटा को कलेक्ट करने के लिए, उन्हीं में से एक है क्वेश्चनर। अब यहाँ पे आप पढ़ रहे हो कि इट इज अ सेट ऑफ प्रिंटेड और रिटन क्वेश्चंस विद अ चॉइस ऑफ आंसर्स। ठीक, पहले इस लाइन पे ध्यान दीजिए, इसमें लिखा हुआ है कि ये एक होता है प्रिंटेड या फिर रिटन क्वेश्चंस का एक सेट, जिसमें कुछ आंसर के चॉइस दिए होते हैं, लाइक MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, आप लोग अच्छे से जानते हो। उसमें एक क्वेश्चन होता है और उसके कुछ 4 या 5 ऑप्शंस दिए रहते हैं कि इनमें से कौन सा सही है। ठीक है, तो उसी तरह का ये एक डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, डिवाइस्ड फॉर द पर्पसेस ऑफ सर्वेज और स्टैटिस्टिकल स्टडीज। ठीक, तो सर्वे और स्टडीज किस लिए की जाती हैं? सर्वे एंड स्टैटिस्टिकल स्टडीज इसीलिए तो होती है ना कि हम कई लोगों से उनके आंसर्स जान सकें। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज है कि डेटा को कलेक्ट करने के लिए जिसके लिए भी हम काम कर रहे हैं, तो उनकी टीम में, उनकी जो पूरी टीम होती है, उनसे, उन सबको हम ये क्वेश्चनर दे देते हैं और उनसे उनके आंसर्स हम लोग जानते हैं। फिर लिखा हुआ है कि इट इज अ रिसर्च इंस्ट्रूमेंट consisting of a series of questions for the purpose of gathering information from the respondents। तो यहाँ पे respondents कौन है? respondents वो clients हैं जो, जिनसे हमें आंसर्स चाहिए। ठीक है, फिर लिखा हुआ है कि इट इज अ टाइप ऑफ क्वांटिटेटिव टेक्निक ऑफ डेटा कलेक्शन। क्वांटिटेटिव टेक्निक का मतलब ये है कि देखो, डेटा कलेक्शन की 2 टेक्निक्स होती हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। ठीक, तो क्वालिटी में हम लोग डेटा की क्वालिटी पे ध्यान देते हैं, या क्वांटिटी में यानी कि हम कितने ज्यादा लोगों से एक साथ एक बार में उनके आंसर जान सकते हैं। तो क्वेश्चनर एक बेस्ट वे होता है कि कई सारे लोगों से हमें एक साथ ही उनके आंसर जाने, तो सबको हमने एक एक पेपर पकड़ा दिया और उनसे बोल दिया कि जो इनमें क्वेश्चंस लिखे हैं आप उनके आंसर हमें दे दीजिए। तो और हर क्वेश्चन के साथ में कई सारी चॉइसेस रहती हैं, जिसको जो ठीक लगता है वो उस पर टिक करता है, और इस तरह से हमारे पास डेटा कलेक्ट हो जाता है।
So it was about questionnaire.